नमस्कार दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स में घातांक और करणी पढ़ रहे थे। इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, कुछ प्रश्नों को हमने लिख रखा है, एक एक करके इन सबको करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, लिखा है 5√2 प्लस 3√2, इन दोनों को हमको ऐड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए 5 गुणा √2 है प्लस 3 गुणा √2 है। तो ये देखिए इस प्रकार के जोड़ में जो ये √2 होता है या अंदर जो भी दिया हो √3, √4, √5, उसको कॉमन ले लेते हैं। तो √2 ले लेंगे कॉमन। तो जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 5 बचेगा और 3 बचेगा। और 5 और 3 कितने हो गए, 8। तो 8√2 आ जाएगा। कुल मिला के ये √2 ये अगर सेम है तो ये दोनों बस जोड़ दिया करिए, 5 3 8, तो 8√2 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए √5 सेम है, इसका मतलब ये सारे जोड़ दीजिए। 3 2 5 और इधर 1√5 है, कुछ नहीं दिया यानी 1√5 है। तो 3 2 5 1 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6√5। अब देखिए इसी प्रकार से ये 7 अंडर में है, लेकिन ये करणी में 3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी करणी में 3 दिया गया है और 7 है। करणी में 3 है, चाहे 2 हो चाहे 5 हो, कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं, सेम होना चाहिए। जब सेम होगा तो ये चीज हो जाएगी कॉमन, और 13 में 7 घट जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 अंडर में 7 और ये करणी में 3 लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आसानी से लगा सकते हैं। √19 कॉमन, 7 में 5 घट गए, कितना आ गया, 2। तो 2√19 हो गया आंसर। सिंपल सा बिल्कुल। अब देखिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन भी दे सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन को जोड़ने के लिए हमेशा याद रखिए, इन सबके छोटे छोटे फैक्टर कर लिया करिए, गुणनखंड। और इन सबके छोटे छोटे फैक्टर करने के बाद हम देखेंगे कि जो एक राशि है वो अंडर के अंदर आ जाएगी, कोई उसको कॉमन लेके फिर आसानी से जोड़ा जा सकता है। यानी सबसे पहले फैक्टर करना बहुत जरूरी है। फैक्टर करेंगे तभी इस सवाल को लगा पाएंगे। तो छोटे छोटे फैक्टर कर लेंगे। जैसे हमसे कहा जाए कि 50 के फैक्टर बताइए भाई, तो 50 के अगर फैक्टर किए जाएं तो कैसे हो जाएंगे छोटे छोटे फैक्टर, 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 पंचे 10 और 10 पंचे 50 हो गए। 98 के बताइए कैसे होंगे, 98 के 2 सत्ते 14 सत्ते 98। 72 के बताइए कैसे होंगे, 72 के, तो 72 के करने के लिए अगर आप ऐसे ना सोच पाए तो आप ऐसे कर लिया करिए। जैसे 72 है तो सबसे पहले ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 2 6 12, फिर 36 को काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 9 18, फिर 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3, ऐसे आप कर लें आसानी से। तो 72 के क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो जाएंगे। ऐसे 98 के जैसे था, आप नहीं सोच पा रहे हैं, तुरंत आप ऐसे कर लीजिए, 2 से चला जाएगा, भाग 2 चौको 8, 2 9 18, 49, 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, ऐसे आसानी से कर सकते हैं। 50 है, 50 के करने हैं, नहीं सोच पा रहे हैं आप, तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 25 अब कट जाएगा, 5 25, फिर 5 कट जाएगा, 5 एकम 5। इस प्रकार से आप आसानी से जो है फैक्टर कर सकते हैं। अब ये जो फैक्टर आए हैं ये यहाँ पर हम रख देंगे, देखिए अप्लाई कर देंगे। तो √50 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर के अंदर 2 गुणा 5 गुणा 5, प्लस √98 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 7 गुणा 7, प्लस √72 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए इससे हम बाहर निकालते हैं जो जोड़े में है, जो जोड़े में है उनको हम अंडर के बाहर निकाल सकते हैं। भाई जोड़े में जो चीज है वो बाहर निकल सकती है अंडर के, मालूम ही हमको। जैसे 25 है, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, चूंकि वो 5 गुणा 5 के जोड़े में होता है। तो देखिए यहां से ये जोड़े में है तो इसको अंडर रूट के बाहर हम ले सकते हैं।
यानी ये क्या बच जाएगा, 5√2 हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार से देखिए ये 7 हम बाहर ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार से ये 2 2 हैं, 1 2 बाहर ले लिया, ये 2 3 हैं, 1 3 बाहर ले लिया, तो जब 2 और 1 3 बाहर हो जाएंगे तो 2 3 6 बाहर हो जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, √2। हमने बताया था निश्चित तौर पर एक राशि √ के अंदर आ जाएगी और सारी बाहर आ जाएंगे अपने आप, ये होता ही है इन सवालों में, इसी तरीके से लगाए जाते हैं। अब देखिए जब ये सेम है तो ये सब जुड़ जाएंगे, 7 6 13 और 13 5 18, तो ये क्या आ जाएगा, 18√2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 75 के फैक्टर कर लीजिए आप। मान लीजिए आप नहीं सोच पा रहे, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 2 पचम 25, 5 3 15, 3 एकम 3। 108 के कर लीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 हो गए फैक्टर। यहाँ पर रख दीजिए √75। 75 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 3, प्लस √108। 108 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए इससे बाहर क्या निकलेगा, ये जोड़े में है 5 बाहर आ जाएगा, 5√3, प्लस ये जोड़े में ये जोड़े में, तो 2 बाहर निकलेगा 3 बाहर निकलेगा, तो 2 3 6 बाहर निकल आएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा 3। तो देखिए ये सेम आ गया, अपने आप सेम आ ही जाएगा, निश्चित आ जाएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है एग्जाम में। तो 6 5 11 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन आप समझ गए। अब देखिए जब इस प्रकार से गुणा में या भाग में दे दिए जाते हैं सवाल तब कैसे लगाते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन गुणा में हो या भाग में हो तो करणी हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है यानी 2 लिखा हुआ है, अंडर रूट में है, तो सब में देखिए 2 2 2 है, मतलब कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 लिखा है, अंडर रूट में है। यहाँ पर देखिए सब में 3 3 3 है, यहाँ पे सब में 2 2 2 है, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 2 2 2, यानी सेम होनी चाहिए। गुणा या भाग हम तभी कर सकते हैं जब करणी में सेम राशि होगी। अगर करणी में सेम राशि नहीं है, यहां पर मान लीजिए 2 है, यहां 3 है, यहां 3 है, तो हम गुणा कर ही नहीं सकते हैं। भाग में यहां पर 2 है, यहां 3 है, हम भाग कर ही नहीं सकते हैं। तो करणी में भाग तभी संभव होगा जब सेम करणी होगी। 3 3 है, 3 ही 3 हो तभी हम भाग या गुणा कर सकते हैं। 2 2 है तो 2 ही 2 हो तभी हम भाग या गुणा कर सकते हैं। 5 हो तो 5 ही 5 हो तभी हम भाग या गुणा कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, वरना गुणा या भाग संभव ही नहीं होगा। तो इन सारे सवालों में हम कर सकते हैं चूंकि करणी सेम है, और बहुत ही आसान होता है। जब सेम है तो बस जैसे गुणा करते हैं वैसे ही गुणा कर देंगे, जैसे भाग करते हैं वैसे ही भाग कर देंगे। बस अंडर रूट में जैसा करणी दिया गया है वैसा करके लिख देंगे। जैसे ये सारे गुणा कर देंगे, 5 सत्ते 35 और 35 तिरका 35 गुणा 3 कर दीजिए, तो 35 गुणा 3, 3 पच्चे 15 के 5, हाथ से लगाए 3 तिरका 9 10 105। तो अंडर रूट में क्या आ गया, 105 आ गया। इसमें भी गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20 दूनी 40, तो 40 आ गया। बस करणी में कितना है, 3 है, 2 की जगह 3 लिख दीजिए। ये भाग दे दीजिए, 3 पचे 15, तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। ये भी भाग दे दीजिए, 7 चौको 28, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 4 आ जाएगा, लेकिन करणी में 3 दिया है तो 3 लिख देंगे भाई। ठीक, इधर भाग दे देंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन थे, इनको हम आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए कुछ अन्य सवालों को लगाते हैं। अब देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए नीचे राशि अंडर रूट में दी गई होगी, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन लिखा होगा, हर में अंडर रूट टाइप का क्वेश्चन होगा। यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है, इसमें भी कुछ इसी तरीके से है, इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके से है। तो जब
हर में कुछ अंडर रूट की राशियां इस प्रकार से लिखी होती हैं, तो इन प्रश्नों को लगाने के लिए जो हर में होता है उसके संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। संयुग्मी का मतलब होता है कि यहां पर अगर प्लस चिन्ह है तो 2 माइनस अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यहां पर माइनस चिन्ह होता तो 2 प्लस अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा करते। तो चलिए लगाते हैं, लगा करके आप समझ जाएंगे। तो देखिए यहां पर 2 प्लस अंडर रूट 3 है, इसलिए ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 का, इधर भी कर देंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 का। बात वही देखिए लिखी हुई है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, लिखा वही है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, 3 ब्रैकेट में 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन। अब देखिए ये हमेशा जब संयुग्मी का हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। एक फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए एक फार्मूला होता है, सबको मालूम ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये एक फार्मूला होता है। तो देखिए इसमें भी कुछ इसी तरीके से बना हुआ है, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी। तो क्या है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b स्क्वायर, b है यहाँ पर अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए ऊपर क्या है, 3 2 माइनस रूट 3 अपॉन ये 2 दूनी 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 3 हो गया, 4 में 3 घट गए, 1 आ गया, नीचे कुछ नहीं बचा, 3 का अंदर गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 माइनस 3 अंडर रूट 3 बटे 1 है, तो 1 की कोई वैल्यू हर में है नहीं, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस प्रकार से हम हल कर लेते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इसमें भी इसके संयुग्मी का गुणा करेंगे, यानी अंडर रूट 3 माइनस 1 का ऊपर कर देंगे और अंडर रूट 3 माइनस 1 का नीचे कर देंगे। ये देखिए अंडर रूट 3 माइनस 1 है, ये भी अंडर रूट 3 माइनस 1 है, इसका मतलब अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वही a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोल देंगे, फार्मूला जिनको नहीं मालूम है वो याद कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर कहे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। इस प्रकार से ये 3 फार्मूले आप याद रखेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 3 फार्मूले याद रखेंगे। तो सभी लोग ये 3 फार्मूले याद कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2ab, तो 2 गुणा अंडर रूट 3 गुणा 1 तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 का वर्ग 3 होता है माइनस 1 का वर्ग 1 होता है। ऊपर कितना आ गया 3 1 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 में 1 गए 2 आ गया। ऊपर 2 हम कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 2 कॉमन में चला जाएगा, अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, हमारा आंसर आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसका आंसर हो गया 2 माइनस अंडर रूट 3। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी कांजुगेट का गुणा कर देंगे, संयुग्मी का अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का ऊपर कर दिया
√5 माइनस √3 का नीचे गुणा कर दिया। तो ऊपर तो अब गुणा होगा, चूंकि ये कोई फार्मूला तो है नहीं, ये 1 + √2 है, ये √5 माइनस √3 है। इधर ये फार्मूला बन गया था, दोनों सेम थे चूंकि, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा। 1 का गुणा √5 में करेंगे कितना आएगा, √5 आएगा। 1 का गुणा √3 में करेंगे तो -√3 आएगा। √2 का गुणा √5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में है तो प्लस का √10 आ जाएगा, और -√2 का √3 में करेंगे तो √6 आ जाएगा अपॉन, ये देखिए a + b और a - b फार्मूला अपने आप बन जाएगा। तो a² यानी √5 का स्क्वायर माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो सेम बना रहेगा इसी प्रकार से। अब देखिए ये थोड़ा सा इनके मान याद रखते हैं हम, कुछ अंडर रूट के डायरेक्ट हम मान याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले देखिए √5 का जो मान होता है वो 2.2 होता है, याद कर लेंगे। कुछ अंडर रूट याद रखेंगे आप। √3 का मान है 1.7 होता है। इसी प्रकार से √10 का मान 3.2 होता है। इसी प्रकार से √6 का मान 2.4 होता है। तो ये कुछ अंडर रूट आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में टाइम नहीं होता है कि अंडर रूट निकालेंगे, वो भी दशमलव वाले। तो ये सब याद रखिए आप, 3 का अंडर रूट, 5 का, 6 का, ठीक है, 10 का, अभी सवालों में जो भी आएंगे 7 का आएगा, 7 का भी बता देंगे। तो ये सारे एक जगह लिख करके आप याद रखिए, ये सब काम आएंगे आपके, कैलकुलेशन में आसानी होती है। अपॉन ये √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 5 में 3 घट जाएंगे तो ये आ जाएगा 2। अब ये प्लस में ये दोनों जोड़ देंगे, ये माइनस में ये दोनों भी जोड़ देंगे और बाद में घट जाएंगे। तो 3.2 और 2.2 अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2 2 4 और 3 2 5.4। ऋण ये जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 4.1 आ जाएगा और बटे 2। अब 5.4 में 4.1 को घटा देंगे, तो 4.1 जब घटेगा तो 4 में 1 गए 3, 5 में 4 गए 1, यानी कितना आ गया 1.3 और बटे 2। तो भाग दे देंगे तो दशमलव लग जाएगा, चूंकि 1 के बाद दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव लग जाएगा। 2 छंग 12 और 1 बचा 2 पंचे 10.65 आपका आंसर हो जाएगा, 0.65। तो इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा कर देंगे। √7 माइनस √5 से ऊपर, √7 माइनस √5 से नीचे। ऊपर नीचे जो है संयुग्मी का हमने कर दिया गुणा। तो जब संयुग्मी से गुणा कर दिया तो ये आ गया 2 √7 माइनस √5 अपॉन, ये फिर वही फार्मूला बन गया a + b a - b यानी a², तो √7 का स्क्वायर माइनस b² यानी √5 का स्क्वायर। फिर देखिए वही कहानी फंस गई, √7 देखिए आ गया, √7 का मान भी याद रखेंगे 2.6 होता है। कितना होता है, 2.6। और √5 का भी बताया था मान हमने, कितना बताया था, ये 2.2। तो ये सब याद रखिए मान। ये देखिए 7 √7 का वर्ग 7 हो जाएगा, √5 का वर्ग 5, 7 में 5 घट जाएंगे 2 आ जाएगा, और ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, और 2.6 में 2.2 घटाओगे जब तो 6 में 2 गए 4 और 2 में 2 गए 0, यानी 0.4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल हम आसानी से जो है लगा सकते हैं। अब देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हल करते हैं, ये भी फार्मूले बेस होते हैं। कुछ इस टाइप के फार्मूलों में हमको बनाना पड़ता है। a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब इस प्रकार का कोई भी प्रश्न होता है तो हम इसको इस फार्मूले में ले जाते हैं। यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस वाले फार्मूले में ले जाएंगे, यहाँ अगर माइनस है तो माइनस वाले फार्मूले में ले जाएंगे। निश्चित तौर पर अगर ऐसा क्वेश्चन है तो वो वर्ग होगा ही होगा, वर्ग नहीं होगा तो सवाल लगेगा नहीं, वर्ग तो वो बनेगा ही बनेगा। आपको सोचना है कैसे बनेगा। तो देखिए बहुत आसान है सोचना। सोचना आसान इस तरीके से है, देखिए जो यहाँ पे अंडर रूट में राशि दी जाए उसके कर लेना फैक्टर, गुणनखंड, और उसके गुणनखंड बनाने के बाद जो भी उसके अंदर आए उसको, ये जो राशि दी होती है इसको तोड़ देते हैं हम, अंदर जो आती है उसी के रूप में। देखिए कैसे, अभी आप समझ जाएंगे। देखिए 6 के हमने फैक्टर किए, 6 के फैक्टर आ गए 2 3 6, ठीक। और देखिए ये 2 जरूर बाहर होगा, नहीं बाहर होगा तो जब फैक्टर करेंगे तब वहां से 2 बाहर निकल करके आ जाएगा, क्योंकि 2ab तो बनना ही बनना है, तो निश्चित 2 बाहर होगा। दिया होगा, नहीं दिया होगा तो जब फैक्टर करेंगे तो अब 2 बाहर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा अभी दूसरे सवाल हल करेंगे तब। फिलहाल अभी यहां पे जानिए कि 6 को हमने तोड़ दिया, 2 3 6। अब देखिए बहुत आसान है, 5 को हम 2 और 3 के रूप में ही लिखेंगे। तो 5 को कैसे लिख सकते हैं, अपने आप वो बन ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है बने ना। तो 2 + 3 हो गया, प्लस 2 अंडर रूट 6 को क्या लिख देंगे, 2 3 6, ये हो गया। अब देखिए ये फार्मूला अपने आप क्रिएट होगा। कैसे होगा, देखिए 2 को लिख देंगे अंडर रूट 2 का वर्ग, तो ए स्क्वायर हो गया। 3 को लिख देंगे अंडर रूट 3 का वर्ग, बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2, और ए बी देखो दिया है अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3। भाई अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 दोनों अंडर रूट में है, तो यानी अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 लिखो, चाहे एक अंडर रूट में 2 गुणा 3 लिख दो, बात एक ही है। तो अब देखिए ये फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, नहीं बन गया 2ab, या आप अलग अलग ही कर लीजिए, आप कंफ्यूज हो रहे हो अगर, तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 गुणा 3 ये एक में थे, अलग अलग कर दिया, अंडर रूट 2 अलग, अंडर रूट 3 अलग, और ये 2 पहले से ही दिया था। अब देखिए ए स्क्वायर, ए बराबर अंडर रूट 2 है, प्लस बी स्क्वायर, बी बराबर अंडर रूट 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और इंटू बी, बन गया फार्मूला किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी ये फार्मूला बन गया अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह कितना है अंडर रूट 2, प्लस b की जगह कितना है अंडर रूट 3 पूरे का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया, ठीक। अब इसको अंडर रूट के बाहर कर लेंगे, चूंकि स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ये आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में इस प्रकार से है तो इस प्रकार से लिखेंगे, अगर दशमलव में है तो ये मान याद रखेंगे अंडर रूट 2 के और अंडर रूट 3 के, वो रख के जोड़ देंगे, सिंपल सी। वैसे इस तरीके से ही लिखा होगा। तो ये सारे मान कुछ अंडर रूट में एक सारणी बना लेना, याद कर लेना, अंडर रूट 2 का, अंडर रूट 3 का, अंडर रूट 4 का तो 2 होता ही है, अंडर रूट 5 का, अंडर रूट 6 का, अंडर रूट 7 का, अंडर रूट 8 का, अंडर रूट 9 का 3 होता ही, अंडर रूट 10 का। तो ये जो है 10 तक लगभग याद होने चाहिए, आगे कैलकुलेशन आएगी तो आसानी होगी आप लोगों को। तो हम जितने ये सवाल बता रहे हैं इनको एक कॉपी बना लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए सारे प्रश्न और उत्तर कैसे उनको लगाना है, और बस एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आए तुरंत जो है हर टाइप का क्वेश्चन है तुरंत पढ़ के दिमाग में बैठाल के चले जाइए। इसी टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा निश्चित तौर पे, इससे बाहर होगा ही नहीं, थोड़ी बस संख्याएं बदली होंगी बस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो हमने एक ही उद्देश्य बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगाने के लिए बस ये जो अंडर रूट में राशि दी होती है इसको आप फैक्टर किया करिए। जैसे 140 है तो आप 140 के फैक्टर कीजिए, 2 सत्ते 14, 0 2, फिर ये कट जाएगा 35, फिर 5 से 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम
7। हमने क्या बताया था कि अंडर रूट 140 लिखा है ये, तो अंडर रूट 140 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 फैक्टर करके। हमने बताया था कि अगर 2 बाहर नहीं दिया है तो फैक्टर करेंगे 2 ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए 2 गुणा 2 है तो इससे 2 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 5 गुणा 7 बचा कि नहीं बचा। तो अंडर रूट 140 को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन बन गया, अंडर रूट 12 प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 2 बाहर हो गया और 5 गुणा 7, अंडर रूट 140 को ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये 5 और 7 आया है तो इसको 5 और 7 के रूप में ही बनाएंगे। तो 5 और 7 क्या होते हैं, 12। वो ऑटोमेटिक इस प्रकार से सेटिंग ही होती है, लिखा ही होता है। तो 12 को क्या लिख देंगे, 5 प्लस 7 प्लस 2। ये अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 अलग अलग कर दीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया, ये अंडर रूट 5 का वर्ग हो गया, ये अंडर रूट 7 का वर्ग हो गया, प्लस 2 अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 7। अब देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, मतलब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर है तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, यानी अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7। इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। अब देखिए अंडर रूट के अंदर ये लिखा है 8 माइनस अंडर रूट 60, तो 60 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक उसी प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, तो 60 के देखिए फैक्टर कर लेते हैं। इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इसको भी आप समझ गए होंगे, इसको भी थोड़ा इरेज करते हैं। देखिए 60 के फैक्टर कर लीजिए। 60 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 3 6 0, ये 15, 3 5 15, 5 1 5, यानी अंडर रूट 60 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 आ जाएगा बाहर तो अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 3 गुणा 5। तो ये किसका मान हो गया, अंडर रूट 60 का ये मान हो गया। हमने बताया था 2 बाहर जरूर आएगा। और ये देखिए 3 और 5 अंदर आ गए तो 8 को क्या लिख सकते हो, 3 और धन 5। ठीक, -2 अंडर रूट 60 को क्या लिखा गया, 3 गुणा 5। देखो वही सवाल बन गया। फिर अंडर रूट 3 को क्या लिख देंगे, अंडर रूट 3 का वर्ग, प्लस 5 को क्या लिख देंगे, अंडर रूट 5 का वर्ग, -2 इसको अलग अलग कर दीजिए, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 5। अब देखिए ये अंडर रूट क्या बन गया, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। सॉरी, माइनस में बनाइए क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है, ये वाला फार्मूला। तो क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से लगा सकते हैं। बस ये याद रखिए कि जो अंदर दिया जाए इसको तोड़ दीजिए, फैक्टर कर लीजिए। अब जैसे अंडर रूट 84 दिया है, क्या दिया है, अंडर रूट 84। तो जब अंडर रूट 84 दिया है तो अंडर रूट 84 है तो 84 के क्या कर लीजिए, फैक्टर। देखिए इसको भी हम मिटाते हैं। 84 के देखिए फैक्टर कीजिए। 84 के फैक्टर करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो देखिए अंडर रूट 84 को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 2 बाहर आ जाएगा, हमने पहले ही बताया था, नहीं बाहर होगा तो आएगा निश्चित। तो ये लिखा जा सकता है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर। अब 10 को क्या है, 3 और 7 आया तो 3 ही और 7 में लिख देंगे, 3 धन 7 माइनस अंडर रूट 84 को क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, 3 गुणा 7। तो अब देखिए ये 3 को क्या कर देंगे, अंडर रूट 3 का वर्ग, 7 को क्या कर देंगे, अंडर रूट 7 का वर्ग, -2 इसको अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस 2ab। ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट के अंदर आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बाहर लिख देंगे, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 7। तो आशा करता हूँ कि इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से लगा लेंगे। देखने में कठिन लगते हैं, है बहुत आसान। और ये संयुग्मी का गुणा करके लगा लेते हैं, कुछ मान याद रखते हैं, ये 3 फार्मूले याद रखेंगे, ये अंडर रूट 2 का मान, 3 का मान, अंडर रूट 5, 7, 10, ये सब याद कर लीजिए आप। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने बहुत सारे प्रश्नों को हल किया। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। कुछ प्रश्नों को हम आगे की क्लास में हल करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।